आवाज हमारे साथ। क्षत्रिय महासभा की रूटिंग की प्रांतीय प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की है। उसको लेकर आज हमने प्रांतीय पदाधिकारियों की मध्य प्रदेश की मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राम सिंह जी गौर साहब का अमृत महोत्सव में आज मनाएंगे और आगामी रूपरेखा क्या होना चाहिए, क्षत्रिय महासभा के प्रदेश प्रतिनिधि सभी मिलकर हम उसकी रूपरेखा बनाएंगे। उसको लेकर आज बैठक बुलाई। क्रांति सम्मेलन क्षत्रिय महासभा का रखा गया है, कई मांगे भी हैं जिनको लेकर आक्रोश क्षत्रिय सभा में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोगों की वर्षों से एक मांग थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, गरीबी के आधार पर आरक्षण हो और आरक्षण में उन दलित वर्गों को भी सबसे पहले प्राथमिकता मिले कि जिनको आज तक नहीं मिला। और हम लोग सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भावनाओं के तहत हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काम कर रही है। अभी 5 तारीख को और 8 तारीख को जो भी अधिवेशन हुआ, जो भी यहाँ प्रदर्शन हुआ, उस संबंध में केवल इतना ही कहना है कि जो मूलभूत मांगें थी हम लोगों की, जो वर्षों से चली आ रही थी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटिव, कहीं ना कहीं ये दोनों जो हुए हैं आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिवेटिव थे और ये सब लोगों का उजागर हो गया इस समय, बताएं आपको। और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, क्रीमी लेयर की क्यों बात नहीं करते? आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेंगे तो इसमें समाज के अंदर द्वेष की बात आती है। हम लोग क्रीमी लेयर की हम लोग को बाहर करना चाहिए आरक्षण। हाँ, हम लोग नहीं, जब आर्थिक आधार पर हम लोग आरक्षण की बात करते हैं और हम जब कहते हैं कि सबसे पहले उन दलित वर्गों को दिया जाए जिनको आज तक नहीं मिला, जो गरीब हैं, तो उसमें फिर क्रीमी लेयर अपने आप, जब दलित वर्ग के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, उसमें उनको आरक्षण का लाभ उनको एक बार मिल जाएगा, उनको तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा आर्थिक आधार पर सब। जितने भी संगठन है ये बताने में, दर्शाने में ये पूरा नहीं कर पाते हैं कि आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए। आर्थिक आधार की तो बात करते हैं, लेकिन आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए इसकी बात नहीं करते। भाई, आरक्षण की जो व्यवस्था जिस समय 10 साल के लिए हुई और 10 साल होने के बाद में फिर 10 साल बढ़ रही है, कोई परमानेंट तो व्यवस्था थी नहीं, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उनको ऊपर उठाने के लिए हुई। हम लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद, इतने दिनों बाद भी अगर आपको ये लगता है कि जो फलाना आदमी गरीब है, ढिकाना आदमी अभी तक नहीं उसने उत्थान कर पाया, तो हमारी एक ही मांग है हमारी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, सबसे पहले उन दलित वर्गों को मिले जिनको आज तक नहीं मिला। आज क्षत्रिय महासभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं है, जो हमारी रूटिंग की प्रांतीय प्रतिनिधियों की बैठक होती है उसको लेकर आज हमने प्रांतीय प्रतिनिधि की मध्य प्रदेश की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराम सिंह जी गौर साहब का अमृत महोत्सव भी हम लोग आज मनाएंगे और आगामी रूपरेखा क्या होना चाहिए क्षत्रिय महासभा की मध्य प्रदेश में सभी प्रतिनिधि मिलकर हम उसकी रूपरेखा बनाएंगे। इसको लेकर आज बैठक रखी है। अभी करणी सेना के द्वारा एक आंदोलन भी किया गया था, जिसको क्षत्रिय महासभा का एक अहम रोल माना जाता है और अहम योगदान रहा है उसमें, किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, इस देश में बहुत सारे संगठन हैं और हर संगठन अपने अपने काम कर रहा है। आप मीडिया के कर्मी हैं, आपने सब कुछ देखा होगा, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा। उसके विरोध में आज अजाक्स जो है एक संगठन है अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का, आज वो लोग भी एक रणनीति बना रहे हैं कि करणी सेना की तरह वो भी जो है एक कार्यक्रम को करें ताकि ये संदेश जा सके कि वो जो आरक्षण है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम कोई आरक्षण खत्म करने की बात क्षत्रिय महासभा ने कभी की नहीं है और कभी करे भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, और रहा सवाल किसी संगठन का विरोध करना, वो उस संगठन की भावना के ऊपर। यही था कि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, मगर इससे क्रांति सम्मेलन हुआ उसके बारे में बता दीजिए, आगे क्या रूपरेखा तैयार? हम अगले रूपरेखा हमारी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे उपस्थित हैं। अब उनकी जो भी रीति होगी, चूँकि मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके आदेशों को पालन करना मेरा कर्म है। और सम्मेलन में कहाँ से लोग उपस्थित? पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से, हर कोने कोने से प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के इस प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हैं। मांगे भी आप सरकार से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं सुरेंद्र सिंह जी, वो आपको सारी जो मांगे हैं वो बताएंगे। आपकी आवाज हमारे साथ।